स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एसबीआई पीओ अब तो सिर पे आ गया, मेंस का पेपर। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, सर डर बहुत लग रहा है। डर तो सबको लग रहा है। अब कौन इस डर से पैदा होने वाली एंजाइटी से लड़ लेगा और एग्जामिनेशन में सब वो डाल के आएगा, सब वो यूज़ करके आएगा, सब वो अप्लाई करके आएगा जो उसने सीखा है, या डर के मारे वहाँ पे हड़बड़ाहट में कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये दो चीज़ें ही डिसाइड करेंगी कौन सिलेक्शन लेगा। तो सबसे पहले बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, पूरी एनर्जी के साथ बताओ। जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो मेरे भाई। तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हड़बड़ाना नहीं है, अच्छा करके आना है और अच्छा करके आएंगे हम। हाउ मेनी पीपल फॉर एस बी आई पी ओ मीन्स, कितने लोग हैं अभी यहाँ पे आ गए हैं जो? सर डर को डरा रहे हैं, बस यही करना है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार अटेंडेंस लगा दो सारे बच्चे एक साथ, लाइक बटन पर टैप कर दो और अटेंडेंस लगा के फटाफट से अब अपना कॉपी पेन तैयार कर लो। अब बहुत बढ़िया कुछ आज लेके आया हूँ, बढ़िया कुछ करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। कॉपी पेन अपने पास रखो, कमी कोई छोड़नी नहीं है हमने आज। बस कुछ क्षण और, कुछ ही सेकंड्स और, उसके बाद शुरुआत करेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, इनफ हुआ इंतज़ार, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप सभी के लिए, कल आप सभी जानते हो कि कल आपका सैटरडे है। सैटरडे है कल, 25 दिसंबर है कल, क्रिसमस है कल, और उससे अगले दिन दिसंबर 26 यानी कि संडे। दोनों दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप सभी के लिए मैराथन होने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप सभी के लिए मैराथन होने वाली है। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स ने उसको अटेंड करना है। दोनों ही मेंस लेवल मैराथन है, 4-4 घंटे की, 4-4 घंटे की मैराथन है, ठीक है। तो ये कल होने वाली हैं सुबह, और परसों भी होने वाली है सुबह। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करो, लिंक के ऊपर क्लिक करना, अभी कर लो चाहे क्लास के बाद करना, और नोटिफाई मी पे क्लिक कराओ जाके, इस क्लास की नोटिफिकेशन आ जाए ताकि तुम्हारे पास, ठीक है। और कोई कोड तुमसे पूछा जाए ये क्लास अटेंड करते समय, कोड है तुम्हारा TT10, याद रख लो इसको। तो कोड को, तो कोड तो बहुत प्यारा है, TT10, टोटल तरक्की 10, TT10, याद रखो इसको, TT10। ये कोड आपसे कोई पूछता है लगा दो, अनअकैडमी पे कहीं पे कोड की जरूरत पड़े लगा दो, TT10। तो ये आपकी 2 क्लासेस है, लिंक है आपका, और डिस्क्रिप्शन में आप सभी ने इसको अटेंड करना है। कल और परसों ये मैराथन होने वाली है, सभी ज़रूरी इसको नोट डाउन कर लो। स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल में आप सभी को होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्लास की पीडीएफ मिल जाती हैं, बहुत सारी और पीडीएफ्स हैं, पता नहीं कितने सारे, हज़ारों प्रीलिम लेवल क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल बहुत सारे सवाल हैं, विद्या मैगजीन इसी में पड़ी है। तो सब कुछ यहाँ पे है टेलीग्राम चैनल में, तो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर लो @studyfied लिख के, मिल जाएगा यार, वहाँ पे मिल जाएगा, ढूंढो तो सही शिद्दत से ढूंढो, मिल जाएगा। और किसी ने म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट कर लो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ मिस हो जाती है कई बार। कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मैसेज छोड़ना होता है वो मैं करता हूँ, कई बच्चों के पास लेट पहुँचता है, वो भी ठीक नहीं है। कोई बच्चा इच्छुक है अगर मुझसे मेंस लेवल पढ़ने का, बिल्कुल डिटेल्ड मैनर में, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी क्लासेस, बेसिक से हाई लेवल। और बेसिक से हाई लेवल अगर आप लग रहा है कि मेंस के पेपर के काफ़ी करीब आके रह गए हो, आप तैयारी में थोड़ी कमी है, बेसिक से हाई लेवल अगर पढ़ना चाहते हो, तो मेरा कोर्स आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। और अनअकैडमी पर बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, एक सब्सक्रिप्शन ले लो, और जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए के बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस, एक फीस पे करके, अलग अलग बैचेस की फीस नहीं पे करनी, एक ही फीस पे करके सारे बैचेस एक साथ, ये सारे के सारे मेरे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं बैंक एग्जाम में, सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस। सब्सक्रिप्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं।
और अभी आप सभी के लिए ये जो ज़रूरी चीज़ है वो है कोड TT10। इस कोड से आपकी फ़ीस 10% कम हो जाती है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा TT10। चलिए अब शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ये DI है, देख के बड़ा मज़ा लग रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे पहले दूंगा टाइम, कि आप इसमें से जो जो चीज़ आपको लगती है कैलकुलेट करने वाली है वो कैलकुलेट कर लो। मैं डिसअपियर हूँगा, अभी ये मत सोचो मेरे पीछे कुछ छुप रहा है वो मैं कैसे देखूंगा, ये मत सोचो, अभी मैं हट रहा हूँ अभी आगे से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैं टोटली कमान आपके हाथ में दे रहा हूं कि आपको जो लगता है इसमें कैलकुलेट करने की वर्थ का है वो कैलकुलेट करो। टाइम दूंगा 2 मिनट का, ठीक है। टाइम आपको मिलेगा 2 मिनट का, और थोड़ा 2 मिनट के लिए एक बार रुको, मैं एक बार वो ले आऊं आपका टाइमर नहीं है यहाँ पे, रुकना ज़रा। हाँ जी, तो ये है आपका टाइमर आ गया है। अभी हम शुरू करते हैं, आपका समय शुरू होता है अब, और मैं हो रहा हूँ डिसअपियर। गो फॉर इट, जल्दी से करो कैलकुलेट। 2 मिनट का समय। बस 10-15 सेकंड और। चलो जी, ऑल डन है, बहुत सारे बच्चों का ऑल डन है। चलो अब समझो ध्यान से मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या क्या चीज़ समझाना चाह रहा था, इसमें क्या करना था। देखो यार, सबसे पहले आपको ये बड़ी प्यारी चीज़ देखनी है इसके अंदर। टाइम मैंने दे दिया, इनफ टाइम दे दिया। कह रहे हैं कि टेबल आपको दिखा रही है सेलिंग प्राइसेस। 6 तरह की गेम्स हैं PS4 की, एक फोर्टनाइट है, GTA 5 है, कॉप ब्लैक ऑप्स है, फीफा है, NFS है, स्टार वॉर्स है। ये सारी PS4 की कुछ गेम्स हैं जिनकी बात हो रही है। टेबल में आपको उनका सेलिंग प्राइस दिखाया जा रहा है। ये वेरिएबल के साथ सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, हर जगह वेरिएबल के साथ सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ओके जी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर कहता है बार ग्राफ आपको दिखा रहा है परसेंटेज बाय विच द मार्क, लाइक उनका मार्कअप कितने से किया हुआ है ये बता रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स का एवरेज कितना है वो ये बता रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ फोर्टनाइट एंड GTA टुगेदर इज दिस, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ COD, ब्लैक ऑप्स
एंड फीफा 21 टुगेदर इज दिस। और इनके सबके एक एक सक्सेसिव डिस्काउंट में से एक एक डिस्काउंट आपको बताया जा रहा है कितना कितना है। अच्छा, सबसे पहले फोर्टनाइट और GTA 5, फोर्टनाइट और GTA 5 इनका सम करना है आपने। देखो 28 और 48, एक x है एक y है, तो 28x ये आपको यहाँ पे जो दिया गया है, मैं कह रहा हूँ 28x + 60, और इसी के साथ ही आपको कह रहा है ये 48y + 32.5। इनका जो सम है वो कहता है कि वो है कुछ इस तरीके से 2132.5। तो ये 32.5 इसमें से घट गया, 2100 रह गया, 2100 में से 60 घट गया, 2040 रह गया। तो 28x + 48y = 2040। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बता दो, इतनी बात क्लियर है? अभी 4 से और कट रही हैं ये वैल्यूज, 4 से और काट दो, क्या आ गया? 7x + 12y = 4 से काटा 510। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे भाई। बहुत सिंपल है, सम दिया था सेलिंग प्राइसेस का, हमने सम निकाल लिया। अब ये बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। उसके बाद यार इक्वेशन से भागा मत करो, इक्वेशंस ही मेंस है, बस ये समझ जाओ। मेंस में बहुत इक्वेशंस आएंगी, तुम भागते रहते हो प्री में, तभी तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। COD और फीफा 21, COD और फीफा 21 यानी कि 36x - 55 + 57y - 52.5, दोनों ही नेगेटिव है। और ये जाके यहाँ पे आ रहा है 2397.5, 2397.5। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। 2.5 इसमें जोड़ा, 2400 आ गया, 2450 आ गया, 2450 में 55 और जोड़ दिया, 2505 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई 2505। और इधर से कितनी आ रही है? 36x। तो 36x + 57y = 2505। क्या ये बात हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर है? बता दो जल्दी से सारे के सारे बच्चे। अभी 3 से कट रही हैं ये वैल्यूज, 3 से कट रही हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा 835, 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 19y, 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 12x। तो 12x + 19y = 835। ये दूसरी इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? जी हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। क्या हम xy की वैल्यू निकाल सकते हैं? बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं भैया, ऐसा है, बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? आप x के कॉफिशिएंट को सेम कर लो, यहाँ पे 7 गुना कर दो, यहाँ पे 12 गुना कर दो। x का कॉफिशिएंट सेम हो गया, इसका 7 गुना किया तो इसका भी 7 गुना कर दो, इसका भी 7 गुना कर दो, इसका 12 गुना किया तो इसका भी 12 गुना कर दो, और इसका भी 12 गुना कर दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब सब ट्रैक करोगे तो ये और ये तो कट जाएगा, y बच जाएगा, y बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पे आपके पास ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ये आ गया, इधर आ गया 133y और इधर आ रहा है 144y। डिफरेंस निकालोगे तो 11y आ जाएगा, डिफरेंस निकालोगे तो 11y आ गया। यहां क्या आ रहा है? 12 का 5 गुना 60 और 2 0, 12 का 10 गुना 120, तो ये 6120 आई वैल्यू। और इधर आ रही है वैल्यू कितनी? 5600 + 210 + 35, यानी कि आ रही है 5845 वैल्यू। कितनी आ रही है वैल्यू? 5845। तो इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा? 55 20 75, 275, 275। तो y की वैल्यू आ गई 25, y की वैल्यू आ गई 25, आपने उठा के पुट कर दी, आपने इसमें पुट कर दी, y की वैल्यू 25 आ रही है, आपने इसमें पुट कर दी। 12 का यहाँ पे 25 गुना आपने किया 100/4, 300, 210 आया, 7x की वैल्यू 210, x की वैल्यू आ गई 30। तो भैया 2 वैल्यूज आ गई हैं बड़े प्यार से। दो वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व की, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 25 आ गई है। तो ठीक है, बढ़िया, हमारे काम की चीज है भैया। x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 25। तो फटाफट से तेजी से कैलकुलेट करते हुए हमें पता होना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस कितना कितना आ रहा है। किस किसने कैलकुलेट कर लिया हर एक केस में सेलिंग प्राइस? जल्दी से बता दो फटाफट से, हर एक केस में सेलिंग प्राइस किस किसने कैलकुलेट कर लिया? अब यहां पे क्या करना है? 28 का मुझे 30 गुना करके 60 जोड़ना है, 840 + 60 यानी कि आ जाएगी वैल्यू 900। 48 का मुझे 25 गुना करना है, 25 क्या होता है? 100/4, 4 से काटा 48 को, 12 आया, 1200 + 32.5 कितना आ जाएगा? 1232.5। 36 का x गुना, 36 का 30 गुना, 36 का 30 गुना 1080, 1080 में से 55 गया, कितना आ जाएगा? 1025 आ जाएगा। 57 का 30 टाइम्स कितना आ जाएगा?
150 प्लस 1710 माइनस 52.5, 1710 यहाँ पे यही आ रहा है, तो यही रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉरी वाई टाइम्स करना है, मैं भी क्या कर रहा हूँ। 25 का 5 गुना करोगे 125 आएगी वैल्यू, 25 का 7 गुना करोगे 175 आएगी वैल्यू। ये कितना आ गया, इसमें जोड़ोगे आप तो 75 जोड़ दिया आपने इसके अंदर, तो 1325 1425 आ गई वैल्यू। और 1425 में से 52.5 घटा देना आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1372.5, यही आ रही है वैल्यू। ओके जी, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। उसके बाद 12x और y दोनों यूज करना है, 12x और y दोनों यूज करने हैं। सबसे पहले 12x करोगे तो कितना आ जाएगा 360, 15y करोगे तो आ जाएगा 375। तो ये हो गया 75 और 60 कितना होता है 135, 135 और 600 735 प्लस 181.8, तो ये कितना आ रहा है 916.8, 916.8। लास्ट में मूव करते हुए ये कितना आ जाएगा 155 का 3 गुना, क्योंकि डेसिमल से 0 कट जाएगा, 155 का 3 गुना 450 प्लस 15 465, 22 का y गुना, 25 का डबल 50 का 11 गुना 550 प्लस 49.2। तो इनको ऐड करोगे 900, 1000, 1015, 1015, 1065, 1064, 1064.2। ये वैल्यूज किस किसने निकाल ली सारी की सारी सेलिंग प्राइस की, बता दो जल्दी से। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। बहुत बढ़िया, शाबाश, अत्यंत रोमांचक, अत्यंत रोमांचक अनुभव, ठीक है, मज़ा आ गया यार। अब हमारे पास जो डेटा है उसको थोड़ा सा सॉर्टेड वे में लिख दें अगर हम, तो फोर्टनाइट GTA 5, फोर्टनाइट GTA 5, सारी कैलकुलेशन इन्हीं की है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। COD ब्लैक ऑप्स, अच्छा ये गेम्स खेली हुई हैं किसी ने ये वाली, FIFA 21, NFS हीट, $1064, यार ये मैं दिख नहीं रहा क्या, मेरी वीडियो नहीं आ रही है। स्टार वॉर्स, मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, आनी तो चाहिए थी। तो हमारे पास ये सारे के सारे इनके सेलिंग प्राइसेस आ चुके हैं। सेलिंग प्राइसेस क्या कहते हैं जी, 900 1232.5, 900 1232.5, 1025 1372.5, 916.8 और 1064.8। चलो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली कैलकुलेट, बहुत अच्छी बात है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पता क्या कह रहा है अपने को, पता क्या बोल रहा है, अपने को कहता है ये कि 60% से हमने मार्कअप कर दिया और 23.75% एवरेज ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स है। मतलब दो तरह के डिस्काउंट दिए हैं इन्होंने, D1 + D2/2 जो है ना, वो आपको बता रहा है कि ये सारी वैल्यूज़ हैं, D1 + D2/2 है ये। तो अगर आपने मतलब D1 + D2 निकालना है तो क्या करोगे, इनका डबल डबल कर दें, इनका डबल डबल कर देते हैं, D1 + D2 निकल जाएगा। तो 23.75 का डबल क्या होगा, 46 + 1.5 यानी कि 47.5%। 21 का डबल 42, 42.5%।
37.5 का डबल 75%, 62.5%, 22.5 का डबल 45%, 32.5 का डबल 65%। ठीक है, ये सम आ गया। अब सम आ गया, कहता है एक डिस्काउंट 10% है, दूसरा कितना होगा 47.5 माइनस 10 यानी कि 37.5%। ठीक है, एक कहता है 15% है, दूसरा क्या होगा, इसमें से 15 घटा दिया, कितना आएगा 25 प्लस 2.5 27.5%। ये भी ठीक है। 37.5% है, जिसमें से एक है 37.5%, दूसरा भी 37.5% ही होगा। 62.5%, 25% घटा दिया, बाकी क्या बच गया आपके पास, बाकी कितना बच गया भाई, बाकी बच गया 37.5%। और ऐसे ही आपने 45 है यहाँ पे 20 है, तो बाकी कितना बच गया 45 माइनस 20 25%। इधर 65% है, एक है 15 20%, दूसरा क्या बच गया 15%। तो ये आ गई सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो दो डिस्काउंट दिए गए हैं, हमने वो भी निकाल लिए भैया, क्या क्या है, D1 D2 की वैल्यू निकाल ली हमने। D1 आपको दिया था, हमने D2 निकाल लिया। D1 कितना कितना दिया था, D1 दिया था 10 15 37.5, 37.5, 25 और 50%, ये आपको दिया हुआ था। और हमने जो निकाला है वो कितना निकाला है 37.5, 27.5, 37.5, again 37.5, and then we have 25 and 15%. तो कुछ ऐसे ही चल रहा है यार, ये लास्ट वाला 20% है ना, 20%। एंड ये मैंने सीक्वेंस गलत लिख दिया क्या, 10 15 37.5 25, 10 15 37.5 25, 25 और 20% आएगा ये। दस 15 37.5 25 20 50 और 37.5 27.5 37.5 37.5 25 और 15%। ठीक है जी, बढ़िया। D1 D2 आ गए अपने पास। अब इसके अलावा क्या बच गया, मार्कअप, मार्कअप बच गया भैया। मार्कअप, मार्कअप परसेंटेज कितना है, मार्कअप परसेंटेज हमारे पास 60 150, 60%, 150%, 100 200 60 और 300%। बच्चों अब आपको एक चीज तो क्लियरली दिख रही होगी कि अब हमारे हाथ में क्या बच गया इस सवाल में, क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है बच्चों इस सवाल में, और जल्दी से बताओ। ये बंदा मार्कअप कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है, फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रहा है। क्या कर रहा है ये मार्कअप कर रहा है, फिर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। मतलब ये ओवरऑल क्वेश्चन सक्सेसिव का रह गया। अब बस हम 60% से मार्कअप करेंगे, फिर 10% और 37.5% का डिस्काउंट दे देंगे। 150% से मार्कअप करेंगे, 25% और 27.5% का डिस्काउंट दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें सीपी एसपी की रेशो मिल जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी एसपी है, तो हमारा काम क्या बच जाता है, हमारा काम बच जाता है कि भैया ऐसा है, शुरू करें सवाल पहला उसके हिसाब से, क्योंकि इतना क्या और क्या ही कैलकुलेट करोगे यार, ऐसे फिर मजा नहीं आता। क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में जरूरत होगी उस हिसाब से खेलते जाएंगे। ठीक बात, ठीक बात कि नहीं ठीक बात। शुरू करें पहला सवाल। सर D1 D2 फिक्स नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता, पहले कोई भी डिस्काउंट दो। ऐसे कोई जब सक्सेसिव डिस्काउंट्स होते हैं ना दो, मान लो एक बंदा 15% और 27.5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो आप पहले 15 का दे दो, बाद में 27.5 का दे दो, या पहले 27.5 का दे दो, बाद में 15 का दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लिया ना। चलो दे रहा हूं मैं आपको कुल मिला के 20 सेकंड, नोट डाउन कर लो, कुछ रह रहा है तो फिर मत कहना रह रहा है। खत्म, फिनिश, ओवर। चित्र खींच लें हम इनका,
फ़ोटो खींच लें इनकी एक, बहुत प्यारा लग रहा है यार लिखा हुआ। एक फ़ोटो खींच ली हमने इसकी। चलो अब सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल भाई, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी ऋषभ, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। देखो भाई, ये कहता है कि फोर्टनाइट का कॉस्ट प्राइस और फीफा का कॉस्ट प्राइस। फोर्टनाइट का कॉस्ट प्राइस निकालना है आपने। फोर्टनाइट में 60% से मार्कअप किया है, 3/5 से मार्कअप किया, मतलब 5 पे 3 का मार्कअप 8। फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचेंगे। फिर 37.5% का 3/8 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 8 पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, उसको 5 में बेचेंगे। अब आपके पास ओवरऑल CPSP की क्या रेशो आ गई, 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, CPSP की रेशो आ गई 10 और 9, जिसमें से सेलिंग प्राइस आपको पता है 900 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 900, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 100। देखो 9 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, और 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 100 यानी कि 1000। तो हमें पता चल गया फोर्टनाइट का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 1000 रुपये है। बड़ा ही सिंपल है। और जो निकालते जा रहे हो याद रखना, आगे क्वेश्चन में दोबारा निकालना पड़े तो बार बार मत निकालना। फोर्टनाइट का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये। फीफा 21 का निकालते हैं हम। फीफा 21 में 200% से मार्कअप किया हुआ है। 200% से मार्कअप मतलब कोई चीज़ पे 1 रुपये की कोई चीज़ हो तो उसका उस पर 2 का मार्कअप करके 3 बना दिया। फिर 25% का डिस्काउंट, मतलब 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेचेंगे। 37.5% का डिस्काउंट, 3/8 का डिस्काउंट, तो 8 पे 3 का डिस्काउंट, उसको 5 में बेचेंगे। कुछ कट रहा है लेफ्ट राइट, कुछ कट रहा है, बताओ कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है? तो जवाब है नहीं, कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब हमें इस बारे में पता है कि ये देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 8 4 ज़ा 32, यहाँ 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये आ रही है अपने पास वैल्यू। अब हमें पता है कि यहाँ पे फीफा 21 में ये जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस की वो है 1372.5। अब यहाँ आएगा ना मज़ा, यहाँ आएगा मज़ा, कैंसिल करने में मज़ा आएगा। आप 3 बार कैंसिल करोगे, उसके बाद फर्दर कैंसिल करोगे, यहाँ मज़ा है। क्या आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी बच्चे। आपने मान लो यहाँ कैंसिल किया, 45 से कैंसिल किया, 3 बार कट रहा है, फिर 0 बार कट रहा है, 225 5 बार कट रहा है, 30.5 आ रही है वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30.5, तो 32 यूनिट की वैल्यू आ गई 32 गुना 30.5, वो कितनी होगी, 32 का 30 गुना, यानी कि 960, और 16 यानी कि 976। तो इसका आ गया, फीफा का आ गया 976। और क्या चाहिए बॉस, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं और कुछ। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ आ गई तो सॉल्व कर दो, क्या आंसर आएगा बता दो। 1000 है, 976 है। रेशो निकालनी है, इकलौता 4 से कटेगा, वो और किससे कटेगा, और किसी से नहीं कटता। नहीं 8 से भी कट रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो 8 से काटो, 8 से ही काटो सीधा। तो 125 आ गई वैल्यू, 122 आ गई वैल्यू, 125 122 रेशो तैयार है। खत्म, सवाल फिनिश। अब ऐसे करोगे तो पड़ोसी घबरा जाएगा जो पेपर दे रहा होगा। अगला सवाल इसी एनर्जी इसी एंथुसियाज्म के साथ जल्दी से। सर मार्कअप परसेंटेज कैसे निकाला है, दिया हुआ है यार, ये दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है, हमने थोड़ी ना निकाला है।
टाइम इज अप। देखो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे बात हो रही है COD ब्लैक ऑप्स की, तो 100% से मार्कअप कर रहे थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। COD ब्लैक ऑप्स में क्या हो रहा था, 100% से मार्कअप कर रहे थे। 100% का मार्कअप मतलब 1 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का ही मार्कअप, मतलब 1 रुपये को 2 रुपये बना देना, और फिर 37.5% 3/8 के 2 डिस्काउंट दे देना, 8 पे 3 का डिस्काउंट, फिर 8 पे 3 का डिस्काउंट। तो ये 4 बार कट गया, तो 32 रुपये की कोई चीज़ होती थी तो वो चली जाती थी 25 रुपये में। 32 रुपये की कोई चीज़ होती थी तो 25 रुपये में चली जाती थी। पर COD ब्लैक ऑप्स का सेलिंग प्राइस है 1025, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 40 और 41, 1 यूनिट की वैल्यू 41 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 41, तो 32 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 32 का 4 गुना कितना होता है, 128, और 32 का 1 गुना 32, तो ये 1312 आ गया। आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 1312। बच्चों कॉस्ट प्राइस अगर 1312 आ रहा है, आपको पता है, इस बात का आपको ज्ञान है कि आपका कॉस्ट प्राइस 1312 आ रहा है, ठीक है। कहता है कि सेलिंग प्राइस बदल जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस नहीं बदलेगा, ठीक है, नहीं बदलते। एक बात बताओ, 100% का मार्कअप करना है मतलब डबल कर देना वैल्यू को, तो आपका मार्क प्राइस क्या होगा इस केस में, मार्क प्राइस होगा 1312 का डबल 2624 होगा, क्या कह सकते हैं। और अब वो कहता है ये जो 2624 था ना, इस 2624 पे एक तो इसका डिस्काउंट दे दिया, एक इसका डिस्काउंट दे दिया, तो यार 12.5% का डिस्काउंट मतलब 1/8 का डिस्काउंट, और 1/8 का डिस्काउंट देते हैं तो वैल्यू 7/8 हो जाती है। 1/4 का डिस्काउंट देते हैं तो वैल्यू 3/4 हो जाती है, ठीक है। अब वैसे भी आप 32 से इसको काटते तो क्या आता, 41 आता। अब 32 से इसको काटोगे तो 41 का डबल 82 आएगा। 82 का 21 गुना करना है, तो 21 का 8 गुना इतना, 21 का 2 गुना 42, तो ये आ गया 1722, आ गया 1722, 1722। तो इतनी बात सबको क्लियर है। 1722 में आपने वो चीज़ बेची है, तो फ़ायदा हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। कितने का हो रहा है आपके सामने, 400 और 10, 410 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। बताओ जी, क्या कहते हो जनाब, जल्दी बताओ क्या कहते हो। 2624 कैसे आया, 100% का मार्कअप किया हुआ है ना, तो 1312 की कोई चीज़ खरीदोगे तो उसको 1312 में ही मार्क कर दोगे, 1312 में 1312 जोड़ा तो 2624। शिवानी यादव समझ में आया। अगला सवाल, एवरेज मार्क प्राइस ऑफ दीज थ्री, जल्दी निकालो, एवरेज मार्क प्राइस ऑफ दीज थ्री। जल्दी 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 फटाफट से। सर दोनों के CP सेम करके नहीं हो सकता, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। एक ने कहा इतना इजी DI, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा इजी। डेटा कैलकुलेट करके बैठे थे क्या पहले ही। तीन जगहों की बात हो रही है, एक तो फीफा की बात हो रही है, एक NFS हीट की बात हो रही है, एक स्टार वॉर्स की बात हो रही है। देखो हमने सिर्फ अगर मार्क प्राइस निकालना है ना, तो आपको मार्कअप कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस तुम्हारे पास है तो सिर्फ सक्सेसिव डिस्काउंट कंसिडर करो, ताकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आ जाए। तो सबसे पहले फीफा 5 में क्या डिस्काउंट दिया हुआ है, फीफा 5 कौन सा है, GTA 5 था, फीफा 21 है। हाँ ये क्या कर रहे हैं, फीफा 21। तो फीफा 21 में अगर आप देखोगे तो दो डिस्काउंट दिए गए हैं 25 और 37.5% के, ठीक है। और वैसे अगर आपको याद है फीफा 5 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फीफा 5 में हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, फीफा 21 में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 976 का था ना कॉस्ट प्राइस, जहाँ तक मुझे याद है 976 का कॉस्ट प्राइस आया था ना, 976 का कॉस्ट प्राइस था, और इधर 200% से मार्क कर देना है, मतलब इसके डबल से मार्क कर देना है, बेसिकली इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2700, 210, 6 का 3 गुना 18, तो
तो ये 2928 आ गई वैल्यू। क्या वैल्यू आ गई? 2928, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉस्ट प्राइस था, हमने उसको 200% मार्क कर दिया। जब किसी वैल्यू को 200% से इंक्रीज कर देते हैं तो वो अपने आप की 300% हो जाती है, यानी कि 3 गुना हो जाती है। तो इसका तो निकाल ही लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका तो निकाल लिया हमने, ये तो है 2928। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनएफएस हीट का देखो, एनएफएस हीट है यहाँ पे। एनएफएस हीट में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स कौन कौन से दिए गए हैं? 25% और 20%। 20% का डिस्काउंट मतलब 5 की चीज़ को 4 में बेच देना, और 25% का डिस्काउंट मतलब 4 की चीज़ को 3 में बेच देना। ये कट गया। 5:3 की रेशो आ गई मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस कितना है इधर? एनएफएस हीट में सेलिंग प्राइस है 916.8। तो यहाँ पे आपने काटा 3 का 3 गुना, और उसके बाद 3 का 5 गुना, 3 का 6 गुना, इसका 5 गुना कर दो, 305.6 का 5 गुना, तो 1525 और 3 1528। तो इसकी वैल्यू आ गई 1528। ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो हमने इस हिसाब से सॉल्व कर लिया। 1528 बची तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू है स्टार वॉर्स वाली। स्टार वॉर्स में अगर आप देखोगे तो 50% और 15% का डिस्काउंट है। 50% मतलब 1/2 का डिस्काउंट, मतलब 2 पे 1 का डिस्काउंट, तो 1 में बेचेंगे चीज़। 15% का यानी कि 3/20 का डिस्काउंट, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट, मतलब 17 में जाएगी चीज़। तो ओवरऑल कोई चीज़ 40 की होगी तो वो 17 में जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर कोई चीज़ 40 की होगी तो वो 17 में चली जाएगी। पर ये जा कितने की रही है? कितनी वैल्यू है स्टार वॉर्स में? स्टार वॉर्स में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी वैल्यू कितनी है, 1062.5। यही थी ना? तो यहाँ पे अगर आप काटोगे इसको तो कितनी बार कटेगा? इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, डेसिमल। 62.5। 62.5 का डबल कितना आएगा? 24 + 25, 2500। ये वैल्यू कितनी आ गई? 2500। ठीक है जी, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। 1064.5 था ना यार, 64.2 था। अरे अरे अरे, यही थी ना वैल्यू, मैंने गलती से उठा ली। ये तो शायद कटेगी नहीं कटेगी। 62.6 टाइम्स जाएगी। 62.6 टाइम्स जाएगी तो इधर से 2505 आएगी, 2504 आएगी वैल्यू। 2504 आएगी वैल्यू। ठीक है भाई, 2504 आ गई वैल्यू। तो ये आ गई वैल्यू 2504। इनका कर दो सम, कितना आ रहा है चेक कर लो, और अब उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो इसका आप सम करोगे तो 28, 28, 56 और 60, ये 60 तो कर दिया अलग, और उसके बाद उसके अलावा कितना आ रहा है? 1500, 2500, 2900, 2400, 2400, 69, 6900, 6900 एंड 60। ये आ रहा है सम इन तीनों का। 3 से कर दिया डिवाइड, तो ये मिल जाएगा तुम्हें 2320, 2320। 2320 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात? एवरेज आ गया। ठीक है, 2504 है, 2504। ठीक है, वो ऊपर गलत वैल्यू मैंने ना स्क्रीनशॉट याद नहीं था मेरे को, सीधा मैंने ऐसे ही देख लिया था, सीधा मेरे को थोड़ी बहुत अंदाज़न याद थी वैल्यू, देख ली मैंने, दोबारा हो गया। अब अगला सवाल करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। सर एनएफएस और स्टार वॉर्स में आपने मार्कअप प्राइस क्यों नहीं लिया बच्चों? क्योंकि मैंने लगाया सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मतलब होता है मार्क प्राइस पे 2 सक्सेसिवली वैल्यू कम हो रही है। D1% से कम हो गई वैल्यू, D2% से कम हो गई, तो सेलिंग प्राइस आ गया। इसीलिए यहाँ पे सक्सेसिव लगाने से, जब मैंने D1% और D2% पे सक्सेसिव लगाया तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो मिल गई। इस बार सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, हमें मार्क प्राइस ही चाहिए। हमने मार्कअप इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है, तब मार्कअप लेते हैं आप। यहाँ पे सिर्फ मार्क प्राइस चाहिए, तो इसलिए सिर्फ इन दोनों से काम चल जाएगा। इसमें सबका ही कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा आपको, बस डायरेक्ट है। फीफा 21 का कॉस्ट प्राइस पता है बस हमें, इसमें से 976 आया था जो। ठीक है,
और किसी का कॉस्ट प्राइस तो आई थिंक नहीं पता हमें। कॉस्ट प्राइस अगर निकालें फटाफट GTA 5 का, GTA 5 में 150% यानी कि 3/2 से मार्क किया है, मतलब 2 पे 3 का मार्कअप, मतलब 5 में गई है वो चीज़। और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 27.5 और 15% का। 15% मतलब 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट 17 में जाएगी चीज़। और 27.5% जो होता है वो 55% का आधा होता है, तो 11/20 का आधा यानी कि 11/40 का डिस्काउंट। तो 40 पे 11 का डिस्काउंट यानी कि 29 में जाएगी चीज़। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 5 की 8 बार काटा, 8 का 2 गुना 16 का 2 गुना 32 और 0 पीछे। और उसी हिसाब से देखोगे 17 का 2 गुना 34 और पीछे 0, 17 का 9 गुना 153, तो ये आ गया 493 में जाएगी चीज़। ये क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स, क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे 1232.5 है ना, 1232.5। तो इससे काटोगे इसको तो देखो 2 बार तो कटेगा, ये 2 बार कटेगा तो कितना आएगा? 800 में से 14 कम 786 और 5 बार जाएगा, 2.5 गुना कटेगा ये। ठीक है, 2.5 गुना कटेगा ये, 2.5 गुना कटेगा यानी कि 10/4 गुना कटेगा। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 800। तो इसका कॉस्ट प्राइस आया 800। तो इनका सम कितना आ गया? 1776। इधर से फोर्टनाइट और स्टार वॉर्स का सम चाहिए। निकाला है क्या आपने फोर्टनाइट और स्टार वॉर्स का सम? फोर्टनाइट में देखोगे तो क्या आएगा? 60% का मार्कअप, मतलब 3/5 का मार्कअप, मतलब 5 की चीज़ जाएगी 8 में। 37.5% का डिस्काउंट, मतलब 8 की चीज़ जाएगी 5 में। और ये तो शायद आया भी था हमारे पास, ये फोर्टनाइट की वैल्यू तो है ना हमारे पास, शायद इसकी 1000 आया था ना, ये तो हमने निकाला भी था, 1000 आया था। बच गया स्टार वॉर्स। स्टार वॉर्स में 300% का मार्कअप है, स्टार वॉर्स में 300% का मार्कअप है, मतलब 3 गुना हो रही है, 300% से वैल्यू बढ़ रही है, 4 गुना हो रही है, मतलब 1 रुपये की चीज़ को हमने 4 रुपये बना दिया। और फिर 50% का डिस्काउंट, मतलब 2 पे 1 का डिस्काउंट। और फिर 15% का डिस्काउंट, मतलब 20 पे 3 का डिस्काउंट, मतलब 17। तो 4 से काटा 5 बार, तो 10 रुपये की चीज़ बन रही है 17 रुपये की। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 1064.2 की हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? 1064.2 की हो रही है वैल्यू। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, हमने भी निकाला था अभी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? 62.6 आ गई थी। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62.6 का ये 626 आ गई वैल्यू। तो इसका सम देखोगे तो आ जाएगा 1626। तो 1776 और 1626 इनको कंपेयर करना है। ठीक है, इनका कंपैरिजन करना है हमने। सबसे पहला काम करो, इनकी रेशियो निकाल लो भाई। इनकी रेशियो निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? किससे कट रहा है ये? 6 से कट रहे हैं दोनों वैल्यूज़, 6 से कट रही हैं। 6 से 7 2 9 6 15, हाँ 6 से कट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू इतनी, यहाँ आ जाएगी वैल्यू इतनी, 271 296। तो ये 296 जो है 271 से कितना ज़्यादा है? 296 271 से 25 ज़्यादा है। तो 25 जो है वो 271 का कितना प्रतिशत है ये आपने बताना है। अब 10% से कम आएगी वैल्यू। 10% से कितनी कम है वैल्यू? 27.1 से 2.1 कम है ये 25। ठीक है, तो ये तो हो गया 10% और ये हो गया लगभग 10%, 1%, 1% से भी थोड़ा कम, 1 और 2% के बीच में। तो 10% में से अगर आप ऐसी कोई वैल्यू घटाओगे जो 1 से 2% के बीच में है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 9 से 8% के बीच में, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 271.25 1% से भी कम है वैल्यू, 1% और 0.5% के बीच में। तो ये 9 और 10% के बीच में आएगी वैल्यू। अब 9 और 10% के भी कितने क्लोज आएगी वैल्यू डिपेंड करता है। अब क्योंकि यहाँ पे 9.84 भी है, 9.23 भी है, इनमें से सिलेक्ट करना है। अब 9.84 तो नहीं है, थोड़ा बड़ी वैल्यू ही है, आधे % से भी ज़्यादा वैल्यू ही है। तो 9.23 आएगी % वैल्यू। यहाँ पे डी ऑप्शन आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन। किस किस का आ गया था? डी है सर, फिक्स है, बिल्कुल डी फिक्स है। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वाला सेक्शन मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। मैंने 25 को लिखा 27.1 माइनस 2.1। ठीक है, अभी 27.1 जो है ये तो 10% है। ये कह रहा है कि 9.23 आएगा या 9.84। देखो डिपेंड करता है आप कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसमें से। ये जो है ये 2.7
2.7 जो इसका 1% है उसका आधा कितना होता है? उसका आधा होता है 1.35। ये 1.35 से ज़्यादा है या 1.35 से कम है? 2.1 1.35 से ज़्यादा है। अब 1.35 से ज़्यादा है तो आधे परसेंट से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, आधे परसेंट से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो 9.5 से कम वैल्यू आएगी, ना कि 9.5 से ज़्यादा, तो 9.23% आंसर आ गया। तो इस तरीके से खेलते होते हैं। एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। और अभी ये सेशन करते हैं एंड। आप में से कोई भी बच्चा प्लान कर रहा हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का तो लीजिएगा, ज़रूर आज ही लीजिएगा, क्योंकि अभी 11:30 बजे आपकी टाइम एंड वर्क बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पे, और शाम को हमारी मेंस की क्लास तो 3:30 बजे चलेगी ही। तो जो भी बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है। रेफरल कोड आपको याद रखना है, TT10 रेफरल कोड है, यही रेफरल कोड है। एक बार बोलेंगे जरूर TT10, एक बार स्पैम करेंगे सभी के सभी बच्चे लाइव चैट में, क्या कोड है? TT10। इसी कोड से एक तो सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलता है आपको। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो, चाहे किसी और कैटेगरी में भी लेनी हो, चाहे UPSC में लेनी हो, चाहे नीट में लेनी हो, चाहे JEE में लेनी हो, कहीं मर्जी लेनी हो, TT10 कोड लगता है हर जगह, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर कोई ऑफर भी चल रहा होता है तो भी इसी से लगता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी फ्री क्लास में एंट्री लेनी हो, TT10 इज योर कोड, ठीक है। तो चलिए सेशन करते हैं एंड मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मेहनत करिए अच्छे से और मिलते हैं फिर, ठीक है। और क्लास की PDF और विद्या मैगजीन में टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। और कल और परसों यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी आपकी 10 बजे। कल और परसों आपकी मैराथन क्लास होगी अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन